होने ही वाला है। बट सबके मन में एक डाउट होगा कि यार आईसीएससी में बेस्ट ऑफ 5 का चक्कर क्या है। पहली बात तो क्या है बेस्ट ऑफ 5, क्या होता है बेस्ट ऑफ 5। अब सबसे बड़ा सवाल है क्या हमारे पास 5 ही या 6 सब्जेक्ट हैं। तो देखिए आईसीएससी वालों को मैं एक बात बता दूं, मेजोरिटी में आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। मैं यहाँ पे साइंस स्ट्रीम का डिस्कशन करूंगा। कॉमर्स का भी मैं कर सकता हूँ, बट अभी कॉमर्स का थोड़ा सा आपका भी मोटा मोटा 6 सब्जेक्ट होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। 6 में से कोई 5 सब्जेक्ट आपको बेस्ट चुनने होते हैं और परसेंटेज रिपोर्ट करनी होती है। आपका स्कूल बेस्ट ऑफ 5 देखता है। अब प्रॉब्लम क्या क्या बेस्ट ऑफ 5 सच्ची में रेलेवेंट है आजकल के टाइम में। मतलब क्या अगर हमें कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा 12th के बाद, तो हम बेस्ट ऑफ 5 रिपोर्ट करेंगे या फिर सारे सब्जेक्ट रिपोर्ट करेंगे, डाउट है। तो देखिए हम बात करते हैं आपके पास कौन कौन सब्जेक्ट्स होंगे। देखिए मेजोरिटी बच्चों की मैं बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स अभी नए नए आए हैं तो उनके बारे में भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बारे में मुझे उतना नहीं पता है। कुछ अभी सब्जेक्ट नए हैं, उनके बारे में जब मैं पता कर लूँगा तो आपको बताऊंगा। देखिए एक तो आपका पहली बात दो, आप ये समझ लीजिए आपके पेपर 10 होते हैं, ठीक है। पेपर आपके 10 होते हैं। पेपर आपके कितने होते हैं? 10 पेपर होते हैं आपके। पेपर्स आपके 10 पेपर्स होंगे जिन्होंने साइंस ली है 9th 10th में। तो एक आपका इंग्लिश का पेपर होता है, आपको पता है इंग्लिश का। और इंग्लिश के पेपर में दो, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, इसमें आपका एक पेपर लिटरेचर का होगा, एक लैंग्वेज का होगा। दो पेपर होंगे, दोनों 100 मार्क्स के होंगे। फिर एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स या मैथ्स, आप शॉर्ट में बोल लो। इसका एक ही पेपर होता है जो कि 3 घंटे का हो गया है अब, ठीक है। और उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट होता है साइंस, ठीक है। एक साइंस होता है, इसके 3 पेपर होते हैं। एक आपका पता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायोलॉजी। तीनों पेपर होते हैं अलग अलग दिन पे, 100 100 मार्क्स के। उसके बाद एक आता है एसएसटी। अब एसएसटी तो हालांकि इसको नहीं बोलते हैं, एससीजी बोलते हैं, बट मैं एसएसटी बोल रहा हूँ इसको। आईसीएससी वाले एचसीजी बोलते हैं, एचसीजी, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी। इसमें एक पेपर आपका हिस्ट्री और सिविक्स का साथ में होता है, ठीक है, वही 100 मार्क्स का। उसमें हिस्ट्री का भी पोर्शन आता है, सिविक्स का भी आता है। एक पेपर का ज्योग्राफी का होता है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि है ना, एक थाईलैंड ज्योग्राफी भी होती है और यहाँ हिस्ट्री में भी वो इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें, ठीक है। फिर एक पेपर, ये सारे पेपर्स होंगे आपके। एक पेपर आपका लैंग्वेज का होगा, जो कि शायद कंपलसरी है इन सब। तो ये वाला पेपर तो हिंदी एक ही पेपर होगा इसका। लैंग्वेज लिटरेचर इसमें नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जिसमें या तो आप कंप्यूटर लिए होगे या तो फिजिकल एजुकेशन लिए होगे, जिसको पीएड कहते हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें आपने चॉइस ली होगी। तो इन दोनों का भी एक ही पेपर होता है, 100 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 100 मार्क्स का। तो टोटल आपके पास कितने सब्जेक्ट हो गए? 6 सब्जेक्ट हो गए, ठीक। अब ये 6 सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, मतलब जो आपका पेपर भले अलग अलग हो रहा है कुछ सब्जेक्ट्स का, बट उन सब का एवरेज होगा। साइंस का अगर हम मार्क्स पूछेंगे तो तीनों का एवरेज होगा, हाँ। तीनों को इक्वल वेटेज दिया गया है, फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी, बायोलॉजी को भी। ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम है। तो साइंस में एवरेज निकलेगा, इंग्लिश में एवरेज निकलेगा और एसएसटी में भी एवरेज निकलेगा। बाकी सबका तो एक ही एक पेपर हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस 6 सब्जेक्ट में ये जो बेस्ट ऑफ 5 का क्राइटेरिया है कि हम बेस्ट ऑफ 5 लेंगे, तो ये जो चीज़ है ये है क्या? पहली बात तो इसको समझते हैं। देखिए 6 में से आपको एक सब्जेक्ट तो रखना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है, जो कि है इंग्लिश। ये तो आपको बेस्ट ऑफ 5 में जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इंग्लिश में आप नहीं बच सकते। इंग्लिश में आपको नंबर लाने पड़ेंगे, इंग्लिश तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। ये तो कंपलसरी है। अब ये कंपलसरी है, एक्चुअली देखा जाए तो ये कंपलसरी हो गया, ठीक है। इसके मतलब अलावा कोई भी 4 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं बेस्ट ऑफ 5 में रखने के लिए। कोई भी 4 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते, कोई भी 4 चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको चॉइस कहाँ मिली? इंग्लिश के अलावा है। इंग्लिश का जो भी सब्जेक्ट बचते हैं, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, एसएसटी, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हैं, बाकी 4 आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये होता है बेस्ट ऑफ 5 का क्राइटेरिया। एग्जाम्पल आपको क्या ही देना है इसमें से। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दूँ आपको, तो इंग्लिश में मान लीजिए किसी के 90 मार्क्स आए, ठीक है। और बाकी उसके मैथमेटिक्स में उसके मान लीजिए 90 ही मार्क्स, 95 मार्क्स आ गए। और साइंस में उसका जो एवरेज बना है वो 80 का बना है, 80 का एवरेज बना है उसका, ठीक है। और हिंदी में एक ही पेपर होता है, हिंदी में मान लीजिए उसके 70 मार्क्स हैं, हिंदी उसकी अच्छी नहीं थी, ठीक है। और एसएसटी उसकी अच्छी थी, तो उसके 95 मार्क्स हैं, ठीक है। और उसके बाद बचा कंप्यूटर या पीएड, मैं कंप्यूटर ले रहा हूँ यहाँ पे, उसमें उसके 100 मार्क्स हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इंग्लिश में इसके 90 मार्क्स आए हैं, तो इंग्लिश तो इसे लेनी ही पड़ेगी, कोई इसमें चॉइस ही नहीं है। इंग्लिश आपका कंपलसरी है, इंग्लिश आपको लेना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश आप लोगे लोगे, ठीक, इंग्लिश आप लोगे प्लस अब एनी 5। अब इसको हटा दिया, अब एनी 4, सॉरी एनी फोर अगर आपको लेना है, तो इसमें सबसे जिसमें सबसे कम मार्क्स होंगे, यानी हिंदी। इंग्लिश को हटा के सबसे कम मार्क्स हिंदी में, ये जो बाकी जो ग्रुप बचा है, इसको आपको नहीं लेना है, इसको आपको नहीं लेना है, ठीक है। इसको आपको एक्सक्लूड कर देना है। और जो बाकी सब्जेक्ट है उनको आप ऐड कर लीजिए, और उसका जो सम है उसको डिवाइड कर दीजिएगा 5 से। तो यहाँ पे 95 + 80 और +95 + 100, ठीक है।
और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से। तो इसको आप आराम से हम कैलकुलेट करके डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो आपका एक एवरेज जो परसेंटेज है वो रिपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या एक एवरेज, एक हाइपोथेटिकल परसेंटेज है, ऐसा तो ऐसा होता नहीं है, मतलब ऐसा हाइपोथेटिकल है, किसी के एक्चुअल मार्क्स थोड़ी हैं। तो एक हाइपोथेटिकल परसेंटेज हम रिपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ कितना परसेंटेज का आपको फायदा भी होगा इससे। तो ये हाइपोथेटिकल परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली आ रही है 92%। कितनी आ रही है? 92%। एक सेकेंड, 92% आ रहा है। ठीक है, अब सपोजिटली मैंने यहाँ पे हिंदी का मार्क्स भी ऐड कर दिया होता है, यानी मुझे ओवरऑल परसेंटेज जब रिपोर्ट करनी होती है तो कितनी आएगी ओवरऑल परसेंटेज। तो ओवरऑल में ये परसेंटेज 88% आएगी। कितनी आएगी? 88%। एक सेकेंड, ये ओवरऑल आएगी 88%, 88.33%। ये ओवरऑल है, यानी सारे सब्जेक्ट को जब हम ऐड कर देते हैं ये। और जनरली ये यही पूछी जाती है आपसे, जब भी आप कहीं फॉर्म हम भरते हो तो यही पूछी जाती है। बेस्ट ऑफ 5 तो स्कूल वगैरह के लिए, मतलब वो जब उनको छापना होता है, सेलिब्रेट करना होता है, तो आप बता सकते हो बेस्ट ऑफ 5, बट पूछी आपसे ओवरऑल जाती है। और यहाँ पे जो बेस्ट ऑफ 5 थी वो थी 92%, जो थी हमने अभी कैलकुलेट भी किया। ठीक है, तो मतलब आपसे पूछी तो हालांकि वही जाती है। ये 92% तो ठीक है, स्कूल आपका बेस्ट ऑफ 5 छाप देगा, बट आपका इंपॉर्टेंट है कि आप सब में अच्छा स्कोर करें। ऐसा नहीं कि बेस्ट ऑफ 5 के चक्कर में एक सब्जेक्ट को बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। तो बेस्ट ऑफ 5 का टेक्निकली आज के टाइम में कोई मतलब नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बस वो ऐसा ही है, बस दिखाने के लिए है। तो स्कूल में आप सारे सब्जेक्ट में अच्छा करिए, आपका आगे चल के जब भी फॉर्म हम भरना रहेगा तो ओवरऑल परसेंटेज पूछी जाएगी, कभी भी बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 4 नहीं पूछी जाती। हाँ, पहले ऐसा होता था जब परसेंटेजेस पे एडमिशन होता था, बट अब ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, एक मैं बता दूं, आप बेस्ट ऑफ 5 इसलिए जरूरी होता है, जब स्कूल आपका रिजल्ट छापता है तो मैक्सिमम टाइम में बेस्ट ऑफ 5 ही लेता है, मैक्सिमम टाइम, ज़्यादातर स्कूल। तो आप बताते ही बेस्ट ऑफ 5 ही हो, तो कोई उसमें बुरी बात नहीं, बट ऐसा कोई एक्चुअल कोई पैरामीटर नहीं है, ये एक मतलब है दिखावटी दिखावटी है ना। मतलब बेस्ट ऑफ 5 ये बोला जाता है, ऐसा नहीं कि आपसे अगर कोई मांगेगा रिजल्ट तो बेस्ट ऑफ 5 करके मांगेगा, वो आपसे ओवरऑल मांगेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, बताने के लिए या स्कूल में फोटो छपवाने के लिए बेस्ट ऑफ 5 ठीक है, बट वैसे इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, सारे सब्जेक्ट में ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस हाँ, बेस्ट ऑफ 5 कैलकुलेट कैसे होता है स्कूल्स के द्वारा, या फिर आईसीएससी का जो मतलब एक तरीके आईसीएससी हमेशा इंग्लिश कंपलसरी रखता है। ठीक है, हालांकि जो बेस्ट ऑफ 5 था ये पहले ये परसेंटेज निकालने के लिए नहीं लाया गया था, पहले ये 9th में जो बच्चों को पास करना होता था उसके लिए लाया गया था कि इंग्लिश में पास होना जरूरी है और फिर एनी 4 सब्जेक्ट ऐसे होता था, मतलब कि और किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो सकते हो। पासिंग परसेंटेज आपको पता है ये 10th में 33% है, 9th में 33% होता है, उसके लिए बेस्ट ऑफ 5 का रूल लाया गया था। ये परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए तो सोसाइटी ने बना दिया, स्कूल्स ने बना दिया, ऐसा कोई मतलब नेसेसिटी नहीं है कि आप बेस्ट ऑफ 5 रिपोर्ट करो। पर हाँ, बेस्ट ऑफ 5 ही रिपोर्ट किया जाता है स्कूल में। बट ऑनेस्टली बताओ, आपको आगे जब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे तो ओवरऑल आपको मतलब किया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू।